हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा फैंस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक और नया ड्रामा लेकर आई हूँ एंड द नेम ऑफ दैट ड्रामा इज़ सिटी हंटर। दोस्तों, इस ड्रामे में हम लोगों को रोमांस, फाइट और थोड़ा बहुत कॉमेडी देखने के लिए भी मिल जाएगा। और जो कुछ भी नया देखने के लिए मिले वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो आपको रोमांस, फाइट और कॉमेडी से अलग लगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन दबाना ना भूले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दे ताकि आपको वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट अवर ड्रामा। जब ये ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम लोग देखते हैं कि एक चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है। लेकिन ये जो बच्चा है इस वर्ल्ड में आने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है। तो जो इसके हार्ट बीट है ना वो कम हो रही थी। तो डॉक्टर पूछते हैं कि इसके फादर का है। तो उनकी जो माँ रहती है वो बोलती है कि उसके जो पापा है वो यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके पापा यहाँ नहीं है तो कहाँ पे है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि एक इवेंट होने वाला होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं। तो उनके जो फादर रहते हैं ना तो वहाँ की सब केयर करते रहते हैं, देख रेख करते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे ही जो प्रेसिडेंट है एंटर करने ही वाले होते हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे इधर बॉम्ब ब्लास्ट होता है उधर वो जो बच्चा है वो इस वर्ल्ड में आता है। मतलब क्या इंसिडेंस है ना कि जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वैसे ही ये बच्चा इस वर्ल्ड में आता है। तो जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसके पापा को तो कुछ नहीं होता, ना ही कुछ प्रेसिडेंट को होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो मारे जाते हैं। और ये जो अटैक होता है ना वो एक्चुअली ना नॉर्थ कोरिया वाले करवाते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो अटैक है वो टेररिस्ट अटैक है। अब ये जो न्यूज़ रहती है वो चारों तरफ फैल जाती है। और वो ऑब्वियसली टेररिस्ट अटैक था, ये कोई छोटा मोटा तो अटैक नहीं था। मतलब पूरे कंट्री में बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें होती रहती है। जो बहुत लोग सैड रहते हैं, जो लोग अपने लोगों को खोए रहते हैं वो लोग सब रोते गाते रहते हैं। और जो उधर जो लेडी रहती है तो वो जब देखती है तो वो भी थोड़ा डर जाती है कि उनके हस्बैंड को कुछ तो हुआ तो नहीं है। लेकिन जब वो देखती हैं कि वो उनको कुछ नहीं हुआ है, वो सेफ़ है, तो वो थोड़ा अच्छा फील करती हैं। अब उधर जो रहते हैं तो वो मिनिस्टर बैठा रह होती है। मतलब सब एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं कि आखिर अब किया क्या जाए। तो उनमें से जो एक मिनिस्टर रहता है तो वो बोलता है कि जो मैं मतलब हम लोगों को अपना बदला लेना चाहिए, हम लोग को रिवेंज लेना चाहिए। हम लोग अपनी एक टीम तैयार करते हैं और उनको भेजेंगे बदला लेने के लिए। तो पहले तो सब सुनते हैं तो मतलब थोड़ा हिचकिचाते हैं, मना करते रहते हैं। लेकिन फिर फाइनल डिसीजन यही होता है कि ये लोग जो है तो अपना एक टीम बनाएंगे और इस टीम को भेजेंगे रिवेंज लेने के लिए। अब इस चीज़ के बारे में सिर्फ 5 मिनिस्टर जानते रहते हैं, ओनली 5 मेंबर्स नोन अबाउट दैट मिशन है। और ये लोग सब प्लानिंग करते हैं, सोल्जर्स इनके साथ जाते हैं। तो उनको देखकर एक्चुअली में लगता नहीं है कि ये सोल्जर्स रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं लगता उनको देखकर कि ये लोग सोल्जर्स हैं। एक्चुअली ये जो सोल्जर रहते हैं ना ये सब छुपे हुए रहते हैं। मतलब ये बहुत ही कॉमन वर्क करते रहते हैं। इनको देखकर मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सोल्जर्स हैं। लेकिन जब इन लोगों को सबको बुलाया जाता है, पता चलता है, तो ये एकदम एक एक्साइटमेंट के साथ आते हैं। मतलब इनके अंदर ऐसी फीलिंग रहती है कि अपने देश के लिए अपने कुछ करना है। मतलब एक पेट्रियाटिक फीलिंग रहती है। पर मतलब सबके अंदर पेट्रियाटिज्म रहता है। मतलब सब एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये जितने भी सोल्जर्स होते हैं ना सब जाने के लिए एकदम से रेडी हो जाते हैं। अब बस मतलब सब अपने मिशन में जाते हैं और अपना पूरा 100% देते हैं। मतलब अपना जी जान लगा देते हैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए। अब जब ये लोग जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि इनको और भी मतलब सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ। लेकिन अब यहाँ पे एक मतलब पॉलिटिशियंस जो रहते हैं वो गेम खेल जाते हैं। अब मतलब अब जो होगा ना तो वो भी आप भी सुन के एकदम मतलब शॉक हो जाएंगे। आप लोग को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। अब मतलब जो इधर जो पॉलिटिशियन ये जो 5 मेंबर्स रहते हैं उनमें से सिर्फ एक ऐसा मिनिस्टर रहता है कि मतलब जो उनको पूरा सपोर्ट करता है, जो सोल्जर्स गए हैं रहते हैं। बाकी ये जो चारों लोग रहते हैं और जो रहते हैं ये लोग सब मना करते रहते हैं कि मतलब अब जो इधर से ये लोग सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। क्योंकि ये लोग मतलब ये रीज़न देते हैं कि जो यूएसए वगैरह है तो ये लोग सब मना कर रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ अटैक वटैक नहीं करवाना है। और ये बात मतलब पता चलेगी दूसरे कंट्री वालों को तो मतलब इन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली ये जितने भी पॉलिटिशियंस रहते हैं ना सब अपनी सीट बचाने के लिए ये सब करते हैं। मतलब इन सब मतलब ये सब जो लोग रहते हैं ना तो ये लोग सब गड़बड़ कर देते हैं। उधर मतलब जो सोल्जर्स गए रहते हैं ना तो उनकी हेल्प करने की बजाय सब काम बिगाड़ देते हैं।
जब ये लोग मतलब आने वाले रहते हैं तो अब इन लोगों को ऑलवेज मतलब और सबमरीन की ज़रूरत पड़ने वाली थी और सोल्जर्स की। तो कुछ नहीं, बल्कि उल्टा ये लोग क्या करते कि जो अपने ही लोग रहते, जो 21 वो जो सब मेंबर्स लोग जितने लोग गए रहते सोल्जर से, उनको ही उल्टा मरवा देते हैं। तो उनमें से जो उसके जो जो मतलब जो बच्चे के जो फादर रहते हैं और उनके जो फ्रेंड रहते हैं, तो उसके जो मतलब जब इन लोगों को सबको शूट किया जाता है तो इधर से ये लोग चिल्लाते कि अपने ही मेंबर है, क्यों मार रहे हो इनको। तो लेकिन मतलब कोई नहीं रोकता, वो लोग बस शूट किए जा रहे होते हैं। तो जो उस बच्चे के जो पापा रहते हैं तो वो मतलब उसके फ्रेंड को वो जो फ्रेंड मतलब उनके जो पापा के फ्रेंड को गन लगने वाली होती है, तो वो उसके जगह पे आ जाते हैं और उनके जो फ्रेंड को है तो बचा लेते हैं। और जो बाकी अदर्स 20 मेंबर्स रहते हैं मतलब सबके सब मारे जाते हैं, सिर्फ एक मेंबर बचता है। तो मतलब यहाँ मतलब एकदम शॉकिंग टाइप का रहता है कि वो लोग जो लोग बचाने के लिए गए थे सब अपने ही मतलब लोगों के द्वारा मारे गए हैं। मतलब एक दुखद ये घटना हो जाती है यहाँ पे। अब वो जो एक मेंबर रहता है तो मतलब अब वो सोच लेता है कि उसको मतलब अपना बदला इन पांचों मेंबर से लेना है। उधर वो जो लोग मिनिस्टर लोग रहते हैं ना, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो लोग एक्चुअली गेम खेल जाते हैं, मतलब सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। अब एक्चुअली ये असली राजनीतिक होती है, मतलब क्या बोले अब हम इसमें। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी 21 मेंबर्स होते हैं इन सब की आइडेंटिटी को इरेज करवा देते हैं, मतलब इन सब के बारे में सब कुछ मतलब हटवा देते हैं, ताकि लोगों को किसी के बारे इन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चले। और अगर गलती से भी मीडिया वालों को पता चलता तब तो ये पॉलिटिशियंस सब के सब गए थे। अभी जो उधर पॉलिटिशियंस रहते हैं उनको ये बात भी नहीं पता रहती कि उनमें से एक जो मेंबर है वो बच गया है। इनको लगता है कि जितने 21 मेंबर्स थे सबके सब मारे गए हैं। तो जब रात हो जाती है ना, तो मतलब वो उनमें से जो एक मेंबर रहता है ना, तो मतलब जो मिनिस्टर्स के मेंबर रहते हैं, तो उधर जो मेंबर जो बच जाता है तो वो ना उसके पास रात को आता है और वो बोलता है कि वो अपना बदला ज़रूर लेने आएगा। तो वो बोलता है कि तुम मुझे अभी ही मार दो। तो वो जैसे ही उसको मारने वाला होता है तो उधर से मतलब कुछ लोग आ जाते हैं तो नॉक करने लगते हैं, तो वो इधर से वो भाग जाता है। और अब क्या करता है कि वो जो मतलब जो उसके जो फ्रेंड रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो जो बच्चा अभी जो आया रहता है तो उसकी माँ से उठा के लेकर आ जाते हैं चुपके से, और उसकी माँ को एक लेटर दे देते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो वो जब अपने बच्चे को ढूंढती है तो अब कोई भी माँ रहेगी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा फील करेगी ना, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रोएगी। तो बहुत रोती है, तो वो बोलता है मतलब उधर से मतलब उसको देखता रहता है और अपने मन में ही बोलता है कि तुमको ना अपनी हैप्पीनेस इस बच्चे के अलावा ही मतलब अकेले ही अपनी खुशी ढूंढनी होगी। और वो उसको लेकर चले जाता है और बोलते हैं कि इस बच्चे के अलावा मतलब इस बच्चे के बिना वो अपना रिवेंज नहीं ले सकते हैं। ना फिलहाल वो क्या करते हैं कि वो जो साउथ कोरिया कंट्री है उसको छोड़ देते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। और 10 साल बाद हम देखते हैं कि जो ये लोग रहते हैं तो वो ना ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और जो वो बच्चा होता है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो 10 साल का हो जाता है। तो उसको ना मतलब बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग उससे करवाते हैं और वो जो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा रूड उसके साथ रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल सा बिहेव नहीं करते हैं। तो वो मतलब जबकि वो अदर्स बच्चों के कंपेयर वो सबसे अच्छा करता है। लेकिन उसके जो मतलब अभी वो उसको पता नहीं रहता उस बच्चे को कि उसके असली फादर कौन है, तो उसको पापा ही बुलाता रहता है। तो अभी जो उसके जो पापा रहते हैं तो फिर भी उसके मतलब बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। अब जब शाम हो जाती है ना तो वो एक फ़ोटो देखता है, तो वो जब देखता है तो वो ऐसे उसके मतलब उनसे जाके पूछता है कि क्या ये मेरी माँ है। तो वो बोलते हैं कि मैंने बोला ना कि तुम्हारी जो मदर है वो मतलब वो उनकी डेथ हो चुकी है, और उस फ़ोटो को फाड़ देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है बेचारा बच्चा और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है तो वहाँ पे ना मतलब उस बच्चे का नाम ना अभी ना वहाँ पे मतलब अमेरिका पे जहाँ पे रहते हैं ना, तो उसको नाम ना वहाँ पे के लिए ना पूछाए रखे रहते हैं। तो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे एक और लेडी रहती है, तो वो उसको बुला लेती है अपने पार और उसको भी प्यार करती है, तब ना उसको अच्छा फील होता है। और वो जब मतलब वो ना मतलब वहाँ पे एलिफेंट रहता है तो उन सब लोग के साथ खेलता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो बच्चा ना एकदम अकेला ही रहता है। चाई जो होता है वो अब बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है ना कि उनके एरिया में मंकीज़ आ जाते हैं। तो जो भी गार्ड्स रहते हैं तो सब अलर्ट करते हैं, तो अब उन मंकीज़ को मतलब उनको अपने एरिया से उनको भगाना होता है। तो जो पूछाई के पापा होते हैं तो वो पूछाई करके चिल्लाते हैं ताकि वो आए और हेल्प करे उनकी, लेकिन पूछाई तो वहाँ रहता ही नहीं है। अब
पूछाई कहाँ रहता है, पूछाई तो कहीं और ही मस्ती कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि सिटी साइड चले जाते हैं घूमने के लिए, और वहीं पे सब देखते रहते हैं, ऐसे मस्ती करता रहता है। तो जो पूछाई रहता है तो वहाँ पे देखते हैं कि एक जो थोड़ा ओल्ड मैन है, उसको ना कई लोग मिलके ना मार रहे होते हैं। तो वो क्या करता है कि उस आदमी की हेल्प करता है, उसको वहाँ से बचाता है और वहाँ से उसको मतलब भगा के लेकर जाता है, और उसको ना अपने ही एरिया में लेकर चला जाता है। तो जो उसके पापा रहते पूछाई के, तो वो ना पूछाई को एक झापड़ तेज से मारते हैं और बोलते हैं कि तुम किसी अननोन पर्सन को अपने एरिया में कैसे लेकर आ सकते हो। अब वो जो बेचारा आदमी रहता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि एक तो वो चारों तरफ गन वगैरह दिखता है, उनका एरिया थोड़ा खतरनाक भी दिखता रहता है, तो वो बेचारा डरता भी रहता है। तो बोलता है कि मैं आपके बहुत से काम आ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा फूड बनाता हूँ। तो उसके पापा उसको देखते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है, हो गया। और फिर वो जो आदमी रहता है तो वो सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, तो वो बनाता है। तो जो पुचाए रहते हैं तो वो इस तरह खाता है, मतलब एकदम जानवरों की तरह खाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने कभी खाना खाया ही नहीं हो। ऐसा लगता है कि बस मतलब जितना भी खाना है सब एक बार में ही खा लेता है। और तो उसके जो फिर फादर रहते हैं वो भी खाते हैं, और वो उसको आदमी को बोलते हैं कि ठीक है तुम यहीं रुको और फूड बनाया करो। तो वो भी बोलता है ठीक है। वो इसके पास ना एक आदमी के पास ना फ़ोटोज़ भी रहती है। तो वो देखता है, वो जो पूछाई रहता है, तो उस लड़की का नाम ना किम नाना रहता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो दिखने में ना फ़ोटोज़ में बहुत ही सुंदर लगती है। तो बोलती है कि कौन है, तो वो कुछ नहीं बताता कि कौन है, बस वो देखती रहती है। अब ऐसे ही ना जो पूछाए रहता है वो प्रैक्टिस करता है। तो जब प्रैक्टिस के टाइम पे जो उसके फादर रहते हैं, तो जो वहाँ लेडी एक रहती है उसको लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इसको शूट करो। अब वो पूछाए जो रहता है तो उसको हमेशा से बचपन से जानता रहता है, तो अपने फादर से मना करते हैं कि वो शूट नहीं करेगा। तो उसके फादर बोलते हैं तुम शूट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही शूट कर दूंगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो मतलब शूट करने के लिए अलग अलग जगह पे निशाने रखे गए हैं, अगर मैं सबको शूट कर लेता हूँ तो आप जो इनको है सो मना कर देंगे कि मतलब शूट नहीं करना है मुझे। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो ना मतलब सबको एक बार में ही, जितने भी वहाँ पे शूट करने के लिए मतलब निशाने रहते हैं, सबको एक बार में ही शूट अच्छे से कर लेता है। और वहाँ से ना गुस्सा होकर एकदम से चला जाता है और वहाँ पे लेट जाता है। अब जो ये जो रहता है पुचाई, जो आदमी को बचाया रहता है जिन आदमियों से, तो वो इसके एरिया के बारे में पता कर लेते हैं और इसके एरिया पे हमला कर देते हैं। तो जब हमला करते हैं ना, तो उस मतलब हमले के दौरान वो जो लेडी होती है वो मारी जाती है। तो जो पुचाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसके जो फादर रहते हैं इधर से चिल्लाते हैं कि तुम अकेले मत जाओ, लेकिन वो इतना अग्रेसिव हो जाता है ना कि वो मानते ही नहीं और वो चले जाते हैं। अब उनके एरिया में ना बीच बीच में ना बॉम्ब रखे रहते हैं, तो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मतलब ऐसे रहता है ना कि अगर कहीं पैर रखो और जैसे ही हटाओ तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो पूछाई को ये याद ही नहीं रहता, तो वो दौड़ते दौड़ते एक जगह पे ऐसे ही पैर रख देता है। तो वो जो लोग रहते हैं तो पूछाई को मारने वाले रहते हैं, क्योंकि अब वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता, जैसे ही हिलेगा तो वैसे ही वो ऑलरेडी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, तो वैसे ही मारा जाएगा। तो और उस तो जो सामने जो आदमी लोग जो आते हैं उनके एरिया पे अटैक करने के लिए, तो वो ना पुचाई को मारने ही वाले होते हैं, शूट ही करने वाले होते हैं, क्योंकि जो पुचाई के पास जो गन रहती है ना, उसमें भी मतलब बुलेट नहीं रह जाती है। लेकिन उधर से उसके फादर आ जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। अब जो पुचाई रहता है वो तो एक उसकी जगह पैर रखा रहता है बॉम्ब की जगह। अब उसको बचाने के लिए बचाना होता है, तो उसके जो फादर रहते हैं पुचाई के, तो वो ना वहाँ पे अपना पैर रखते हैं और मतलब फिर जैसे उठाते तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इन सब के टाइम पे ना पुछाई एकदम सही रहता है। उसके जो फादर रहते हैं ना, उनको चोट लग जाती है उनके पैर पे, और उनको ना कंधे पे भी ना एक गन सूट लग जाती है, मतलब उस अभी अटैक के टाइम पे। तो जब वो पुछाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कि बचा लीजिए, डॉक्टर भी आते हैं। तो फिर ना पुचाई को उसके फादर बोलते हैं कि तुम यहाँ जो गन मेरे लगे तुम वो मतलब सीजर से निकालो। अब पुचाई पहले मना कर रहा होता है, वो थोड़ा घबरा रहा होता है। तो लेकिन उसके जो फादर रहते हैं बोलते तुम चाहते हो कि मेरी जान बचे तो करो। तो वो बेचारा मतलब खुद से गन एकदम उससे निकालता है, सीजर से। ये जो सीन होता है थोड़ा खतरनाक रहता है, मतलब ऐसे देखकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। और फिर ना वहाँ पे मतलब उनकी जान ऑलमोस्ट बची जाती है। अब जो उसके फादर रहते हैं तो पुचाई को सारी सच्चाई बताती कि उसके रियल फादर के बारे में, और बताते कि तुमको रिवेंज लेना है, अपना बदला लेना है। तो जब वो ये सुनता है तो उसको एकदम से झटका सा लग जाता है। पुचाई के जो फादर रहते हैं ना, तो पुचाई को ना साउथ कोरिया भेज देते हैं। और पुचाई का जो नाम होता है साउथ कोरिया में वो ली यून स्यूंग होता है। अब पुचाई जो है वो साउथ कोरिया में जाता है, तो वो ना जब वहाँ पहुँचता है तो कार से अपने जाता रहता है, तो अपने ड्राइवर को बोलता है कि तुम रुको थोड़ी मोमेंट के लिए। और वो वहाँ पे
खड़ा होता है और बस चारों तरफ देखता है, और जो उसके फादर कुछ बातें कह रहते हैं तो वो खड़े खड़े ना बस उन्हीं बातों को याद करता है। जैसे उसके फादर कहते हैं कि डोंट फॉल इन लव विथ एनीवन, और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो तुम मारे जाओगे। वो यही सब बातें याद करती रहती है, और वहीं पे एक और लड़की रहती है जो फोटोज़ में दिखाया रहता है ना, वही रहती है। तो वो लोग एक दूसरे को देखते तो नहीं है अभी, लेकिन वो ना सबको ना कुछ ऐसे कार्ड बांट रही होती है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।